आमिर साहब, हमने 4% की ग्रोथ एसएमईज को मिलाकर दिखाई है इंडस्ट्री में, लेकिन अगर अलग से हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को देखते हैं तो वो तो -1.5 पे पड़ी हुई है। इसका मतलब यह है कि उसके इश्यूज को एड्रेस नहीं किया गया, अगरचे पिछले बजट में उसको एड्रेस करने की कोशिश की गई थी, रिजल्ट नहीं मिला था। इस मरतबा तो शायद वो कोशिश भी नजर नहीं आ रही। जी बिल्कुल, ये बिरजा साहब सही कह रहे हैं कि ये इतनी इनकी किस्मत है, कुछ खुदा की तरफ से, कुछ इंटरनेशनल फैक्टर्स की वजह से, कि जो है पेट्रोल जो है, आपने सही आगे जिक्र किया कि माजी में 140 पे भी बैरल जो है डॉलर के ऊपर जाता रहा है। तो इनको सस्ता पेट्रोल मिला हुआ है, फिर जो है महंगाई कम होने की वजह से गो के इससे भी कम मार्कअप होना चाहिए, मगर फिर भी क्या, ये तमाम फैक्टर्स के बावजूद जो है फिर अगर एलएसएम आपका नहीं जा रहा, क्रॉप्स आपकी नहीं जा रही, तो जो प्रॉब्लम्स हैं जहाँ किस वजह से है, उस बजट में हमें तो ये थी कुछ एड्रेस करेंगे, वो नहीं की गई है। और एक कवर अप है, एक पिछला भी कवर अप है और आगे भी झूठ बोला जा रहा है। मैं जरा 2 मिनट लूंगा। ग्रोथ रेट होता क्या है? ग्रोथ रेट ये है कि जो कल ये दानियाल साहब ने टीवी के ऊपर बड़ा सही कहा कि ये एक तो ओवरऑल जो उसका मुकाबला करते हैं कि जी देखें जी इंटरनेशनली जो है ना ग्रोथ रेट कम आ रहा है, वो भाई यूरोप के अंदर तरक्कियां हो चुकी हुई। ग्रोथ रेट क्या होता है? जो मुल्क पीछे रह गए उन्होंने ग्रोथ करनी है, जहां ऑलरेडी तरक्की याफ्ता मुल्कों में ग्रोथ होगी, अब उनकी कम है। असल इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी पॉवर्टी, आपकी बेरोजगारी, ये मसाइल कि इनको ऊपर लाया जाए। हमारी जो 2 फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, एक है पॉवर्टी, वो वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 42 से 45% बढ़ गई, इसका मतलब गुर्बत बढ़ रही है। सो ये ग्रोथ के सारे फिगर खत्म है अगर पॉवर्टी बढ़ रही है। दूसरा बेरोजगारी, जो दानियाल साहब ये सही पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इस दफ़ा वो इकोनॉमिक सर्वे में से फिगर ही गायब कर दिया है, और वो पहले आ चुका हुआ है, जो सेंसस करवाया गया कि 22% है, और अभी करवाया जाए तो शायद इससे ये अगर चीज़ें बढ़ रही हैं, इसका मतलब है कि मामला कुछ ठीक नहीं है जो उसको एड्रेस करना चाहिए। बजट में दूर दूर तक मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं है नज़र आ रही कि आप प्रोडक्टिव सेक्टर्स के अंदर किसी तरीके से आप बेरोजगारी कम करें, या इंडस्ट्री के अंदर कम करें, या आप एग्रीकल्चर के अंदर करें। दोनों के अंदर जो है मेजर कोई किसी किस्म की वो चीज़ें नहीं आई। और आम आदमी का हमने जिक्र कर दिया, आम आदमी को क्या मसला होता है? ये पेट्रोल के ऊपर 2.5 लीटर जब आप बढ़ा देंगे लेवी मजीद 78 रुपए के बाद 2.5 रुपए पर लीटर जो है, तो वो उसको तकलीफ होगी। सर वो तो छोड़िए, 100 रुपए कर दिया आपने, जो लेवी थी वो 78 रुपए से 100 रुपए वो भी चली गई है। वो भी चली गई। और अभी जो सोलर पैनल के ऊपर 18% जीएसटी जब लगाएंगे, उसका भी डायरेक्टली उसके फर्क पड़ेगा। तो आम आदमी के लिए, किसान के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए, किसी के लिए कोई मुझे नजर नहीं आता कि क्या वो। आप देखें बजट के अंदर मैंने जिस तरह कहा कि पहले ही ये जो इकोनॉमिक सर्वे आया, ये सारा ही कवर अप था कि उसके बाद मेरा ख्याल है, पता नहीं उनका मुझे नाम नहीं पता इस वक्त, जो है स्टैटिस्टिकल ब्यूरो के जो हेड हैं, मेरा उनको रिजाइन करना चाहिए। हर दौर में छोटा मोटा कवर अप होता है, पर इतने भोंडे तरीके से नहीं किया जाता कि आप लास्ट क्वार्टर की, 2 की, आपकी 3 क्वार्टर के अंदर ये ग्रोथ रेट चल रहा हो और तीसरे के अंदर आप 5.6 का दे दें, तो जब ये रिवाइज होगा अगले साल तो पता भी चल जाएगा। तो ये एक हिडन होता है। मुझे शक पड़ रहा है कि इन्होंने एक बड़ी खामोशी के साथ बिजली और दीगर शोबों के लिए सब्सिडी की मद में 1186 अरब रुपए मुख्तस किया हुआ है। और बिजली के लिए भी मैं सुन रहा था जो तकरीर के अंदर कहा गया, 1000 अरब रुपए के करीब सब्सिडी की हुई है। IMF याद रहे कि जो वो बड़ा बुरा मनाते हैं, सब्सिडीज को जनरली डिस्करेज किया गया है। तो मुझे नहीं पता, इसकी तफसील देखनी हुई बाद में बजट की कि किस जगह रखा है, क्योंकि इन्होंने तो ऐलान कर दिया हुआ कि 2000 रुपया देंगे और उनको अगर सस्ती देंगे तो क्रिप्टो माइनिंग हो सकती है। क्रिप्टो माइनिंग 5-6 के ऊपर फीजेबल होती है। जो हमारा रेट चल रहा है यहाँ पे 17 से लेके 20 सेंट के ऊपर या 15 सेंट के ऊपर, वो फीजेबल ही नहीं है। तो जब इन्होंने ऐलान कर दिया है, और वो जो साहब जिनको स्पेशल असिस्टेंट रखा है प्राइम मिनिस्टर का, वो अपने आप को क्रिप्टो के वजीर डिक्लेयर दुनिया भर में कर रहे हैं, जो कि मिनिस्ट्री एग्जिस्टिंग करती है। वो कह रहे हैं जी क्रिप्टो के मिनिस्टर के ऐसे वो करती है। तो मुझे देखना पड़ेगा, शक होगा कि ये कहां पे छुपा के ये फिगर रखा। हाँ बिल्कुल सही है, आप डाउट कर रहे हैं। इफ्तार भाई साहब, ये जो बिजली है, जाहिर है हर सेक्टर ये मांग रहा है कि हमें कुछ सस्ती दे दें, हमें थोड़ा सा इस पर रिलीफ दे दें, सब्सिडी दे दें। यहाँ तो कैप्टिव पावर प्लांट जो है उस पर भी IMF ने कदगन लगा दी। तो ये जो क्रिप्टो के लिए, अगर ये जो सब्सिडी है बिजली के ऊपर, ये क्रिप्टो के लिए है, डेटा माइनिंग के लिए है,
तो फिर और ये हिडन रखी जा रही है क्योंकि शायद अभी लीगल नहीं है, इस पर कानून साजी नहीं हुई है। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि ये क्या चीज है? क्रिप्टो की एतराज़ हमने स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू में मैंने और शर्मिला फारूकी ने किया था। हमने उनसे ये कहा कि स्टेट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वहाँ पे आए हुए थे, हमने उनसे पूछा कि ये क्रिप्टो काउंसिल बना दी है, 2000 मेगावाट बिजली 8 और 7 सेंट पे वो एलोकेट कर दी है सस्ती माइनिंग के लिए, और ये पाकिस्तान के रिजर्व्स बनाने जा रहे हैं, बिलाल साहब ने कहा था। तो आप बतलाएं लीगली स्टेट बैंक की क्या इसमें व्यू है? उन्होंने कहा सर ये इलीगल है और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको लीगलाइज नहीं समझते। फिर हमने उनसे कहा कि इसके लिए कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दुनिया में होता है, अबू धाबी दुबई इसकी तरफ जा रहे हैं तो बनाया है, हमारे यहाँ तो कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ही नहीं है। तो ये तो सट्टेबाजी हो रही है और इसमें यंग नौजवानों को एक मैसेज ये दिया जा रहा है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी जो है ऑफिशियल होने जा रही है, बिटकॉइन में वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और बाद में डूब जाएंगे उनके पैसे। तो मेरी बात से इत्तेफाक करा SCCP वालों ने भी और स्टेट बैंक ने भी। फिर हमने बिलाल साकिब साहब को बुलाया नेक्स्ट मीटिंग में, जो क्रिप्टो काउंसिल के CEO हैं। तो ये बगैर सोचे समझे इस तरह से बयानात कर देते हैं और उसके पीछे कोई रैशनल होता नहीं है, बेसिस होते नहीं है, और लोग बेचारे फिर गलत सरमायाकारी करके लुट जाते हैं इसमें। जैसे मुझे नज़र आ रहा है बिटकॉइन में हैवी इन्वेस्टमेंट की तरह। दूसरे बिटकॉइन में FATF के अगेंस्ट है। आजकल बहुत सारे लोग बिटकॉइन दुबई ले जाके वहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये भी FATF के कवानीन के खिलाफ है, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में आप कहते हैं ये आता है। तो ये ऐसे सेंसिटिव चीज़ हैं, अगर कोई चीज़ में हम पकड़े जाते हैं तो अल्लाह ना करे हम दोबारा ग्रे लिस्ट में आ सकते हैं FATF की, जिससे हमें निकलने में कितने साल लग गए थे। तो ऐसी चीज़ों पे हुकूमत का जो अप्रोच है वो बड़ी कैजुअल है, बड़ी इररिस्पॉन्सिबल है। मैंने और शर्मिला फारूकी ने इसको उठाया लेकिन था। वो इसमें अंदर की बात क्या है? मतलब ये क्यों इतनी खामोशी के साथ फिर क्या हो रहा है? ये किसका इंटरेस्ट है? ये पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, इंडिविजुअल्स का इंटरेस्ट है? ये चूंकि इलीगल है इसलिए इस पर डाउट क्रिएट हो रहे हैं और हम भी डाउट कर रहे हैं। तो फिर वो पंजाबी में कहते हैं विचली गल इसमें क्या है? कि डोनाल्ड ट्रंप के सन इन लॉ का इंटरेस्ट है, वो पाकिस्तान को फेवर करना चाहता है तो वो पाकिस्तान से ये फेवर मांगता है वगैरह वगैरह। लेकिन मैं उन चीज़ों में नहीं पढ़ूंगा, मैं एक प्रोफेशनल हूँ। मैं तो ये बात कर रहा हूँ, ये तो जाहिर स्पेकुलेशन है, जब कभी काउंसिल बनाए स्पेकुलेशन नहीं है, आप इसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो होना जरूरी है। फरमाई थी हमारे स्पेशल असिस्टेंट साहब ने, वहाँ पे JD वैंस साहब भी मौजूद थे, ट्रंप के सन इन लॉ और उनके दोनों बेटे भी मौजूद थे। वहाँ पे उन्होंने कहा, और वो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि वो पाकिस्तान में स्पेशल असिस्टेंट भी है, उनकी जो कंपनी है उसके भी कंसल्टेंट हैं। और उसके बाद शालामार गार्डन के अंदर एक ह्यूज आतिशबाजी का इंतज़ाम हुआ, वहाँ विटको साहब के साहबजादे भी आए हुए थे और बाकी भी उसी कंपनी के लोग आए हुए। सो ये स्पेकुलेशन नहीं है, ये वॉल स्ट्रीट में भी छप चुकी हुई है, दुनिया के कई और अखबारात में भी छप गई है। ये कोई स्पेकुलेशन बिल्कुल नहीं है।